हैप्पी होली। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली हिंदुओं का और ख़ास तौर से छोटे छोटे बच्चों का सबसे फेवरेट फेस्टिवल है। सबसे फेवरेट फेस्टिवल क्या है? होली। क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं? मस्ती करते हैं, फन करते हैं। और फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, मैं होली के ही बारे में कुछ आप लोगों को बता रहा हूँ। होली की शुभकामनाएं हो गई। आप लोग अच्छे से होली मनाइए। इस साल यानी कि 2026 में 4 मार्च यानी 4 मार्च को इंग्लिश महीने के अनुसार, तारीख के अनुसार टाइम को रखी गई है। इस बार हम लोग 4 मार्च को होली मनाने वाले हैं। वो आएगी आफ्टर टुमारो यानी कल के बाद, और डे है वेडनेसडे। अच्छे से होली मनाइएगा शांतिपूर्ण ढंग से सारे बच्चे। अब मैं 2-3 स्टोरी के थ्रू मैं आपको अच्छे से बताना चाहता हूँ कि होली हम लोग क्यों मनाते हैं। सबसे मेन बात है कि होली जो है वो बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यानी कि बुरे लोग, गंदे लोगों की हार हुई थी और अच्छे लोगों की जीत। जो सत्कर्म करता है, सत्य रास्ते पे रहता है, तो उनकी जीत होती है। और जीत को मनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? होली मनाते हैं। तो यही ये फेस्टिवल है। अब देखिए, मैं आप लोगों को एक स्टोरी बता रहा हूँ कि ये फागुन महीने यानी हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? फागुन महीने के पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा समझते हो? मून से रिलेटेड आप लोग को बताया। जिस रात को हम लोग को फुल मून दिखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, जो परसों आने वाली है। अब देखिए, ये आप लोग को सबसे कथाकथित और चलित स्टोरी बता रहे हैं जो होली क्यों मनाते हैं। इसमें है कि ये सतयुग की समय की बात है। एक राजा हुआ करता था हिरण्यकश्यप। क्या नाम था उसका? और वो जब उसके पास भगवान को खुश करके बहुत सारे वरदान ले लिए थे, तो वो अपने आप को समझते थे कि मैं ही गॉड हूँ। परेशान भी करते थे लोगों को। फिर उनके बेटा था, क्या नाम था? वेरी गुड, प्रहलाद। भक्त प्रहलाद था, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। और वो बोलते थे नहीं, भगवान होते हैं, भगवान ही सृष्टि को बनाए। लेकिन उनका बेटा या उनके पिताजी हिरण्यकश्यप कहते थे नहीं, मैं गॉड हूँ। फिर क्या हुआ? उनकी एक बहन थी, उसकी मदद लेकर के, होलिका की मदद लेकर के, उसके पास वरदान था और एक कंबल थी कि वो लेकर के आग में बैठेगी तो उसने अपनी बहन को कहा कि तुम्हारे पास ये कंबल है, तुम उसमें प्रहलाद को लेकर के व्यवस्था की गई। बहुत सारे सूखे लकड़ियाँ मोहल्ले से कलेक्ट किया गया। राजा ही था तो उसकी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और फिर उसमें होलिका को कंबल में प्रहलाद को लेकर के बैठने को कहा। होलिका बैठ गई। फिर क्या होता है कि उल्टा। अब हुआ ये कि होलिका जल, प्रहलाद, ये भगवान की जीत हुई, भगवान के रास्ते पे चलने वाले की जीत हुई। उसके नेक्स्ट डे लोग होली मनाते हैं। क्या? तो एक ये स्टोरी हो गई। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये है राधा और कृष्ण जी से जुड़ी हुई। राधा और कृष्ण जी से जुड़ी हुई है एक कहानी है। ये द्वापर युग की कहानी है। कहानी में ये है कि राधा जो थी वो गोरी थी। राधा क्या थी? गोरी। उनका फेस क्या था? गोरा, बहुत सुंदर थी। और हमारे कृष्ण जी क्या थे? श्यामले। तो कृष्ण जी अपने मम्मी को बोले कि मम्मी, राधा गोरी है, मैं काला हूँ, तो ऐसा क्या हो गया ये? तो फिर उसने क्या किया, मम्मा ने बताई होंगी या क्या, उसने कलर जा कर के सेम कलर यानी एक ही कलर यानी गुलाल या कोई एक कलर लेकर के राधा को भी लगा दिया और खुद पे भी लगा लिए। उस दिन से क्या हो गई? होली। ये भी एक कहानी है और राधा जी से जुड़ी हुई है। और हम बता देते हैं कि जब जहाँ जहाँ राधा कृष्ण की लीलाएं हुई हैं वहाँ अलग अलग तरीके से होली मनाई जाती है। एक गुलाल वाली होली होती है, जिसमें ये आप लोग अबीर जिसको कहते हैं, इससे हम लोग करते हैं। ये गुलाल वाली होती है। और फिर राधा कृष्ण जी से जुड़ी हुई है एक फूल वाली होली होती है, सिर्फ फ्लावर से करते हैं हम लोग भी। यहाँ पे देखिए फ्लावर सारे रखे हुए हैं, है ना। और एक वहाँ पे बरसाने का एक फेमस होली है लठमार होली। ये सब सारे राधा कृष्ण जी से जुड़ी हुई है। यानी द्वापर युग से चला आता हुआ ये फेस्टिवल है। ये आज की फेस्टिवल नहीं है। ये कब की फेस्टिवल है? द्वापर युग। मैंने क्या बताया था 4 युग के बारे में? कौन कौन? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अभी कौन सा युग है? कलयुग। अभी कौन सा युग है? और राधा कृष्ण जी कब आए थे? द्वापर में। कब आए थे? तो वहां से आज तक होली मनाते हुए आ रहा है। कितनी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, इसलिए हम लोग होली मनाते हैं।
नेक्स्ट और स्टोरी है, ये है भगवान शिव जी यानी कि भोलेनाथ से जुड़ी हुई है। मैं ये भी आप लोग को बता देता हूँ कि भोलेनाथ से जुड़ी हुई ये कैसी है, फेस्टिवल है। एक बार ये होता है कि एक कहानी, शिव पुराण एक बुक है जिसमें भगवान शिव के बारे में बहुत सारी चीज़ें मेंशन है। उसमें एक कामदेव नाम के राजा थे, उसने भगवान शिव एक तपस्या कर रहे थे, उसमें उसने क्या किया, बाण से, फूल वाली बाण, ये फूल वाली बाण से क्या कर दिया, तीर समझते हो ना तुम लोग, एरो, वो उससे उसकी तपस्या को भंग कर दिया। तो भगवान भोलेनाथ जी के पास कितने आइज हैं, 2 तो ये है और एक बीच में, उसने त्रिनेत्र को खोला और उसको किसको, कामदेव, राजा कामदेव को भस्म कर दिया। फिर उसने उनको, एक स्टोरी है, फिर उसने उनको, किनको, भोलेनाथ जी ने फिर राजा को जिंदा भी कर दिया, यानी पुनर्जीवित कर दिए। तो उस दिन से ये होली मनाती आ रही। बताइए भोलेनाथ जी कब आए थे, सृष्टि को बनाने के लिए वही आए थे, तो ये कितने पुरानी बात है। तो वहाँ से होली आती हुई आ रही है, तो ये आज का नहीं है, समझ गए, भाईचारा प्रेम का त्यौहार है ये। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस समय में, ये जिस समय में हम लोग फागुन का महीना जो कहते हैं, वो अमूमन मार्च के लास्ट में या मार्च के स्टार्टिंग या फरवरी के लास्ट में, यही 2 महीने में आती है। हिंदी पंचांग के अनुसार ये फागुन महीने होती है, जिसके पूर्णिमा के दिन बीच हुआ, मिडिल, उसमें मनाई जाती है। बहुत लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं, क्योंकि इस समय में फार्मर्स, किसान खास करके, वो भी फ्री होते हैं, क्योंकि जो फसल लगाए हैं उसने, उस फसल की, रबी की फसल जिसे कहते हैं, उसकी अब कटाई का सीज़न आ गई है। तो वो लोग अच्छे से होली एंजॉय करते हैं, उसमें फसल वगैरह सब तैयार होने का समय होता है। तो ये किसानों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा त्यौहार है, और बच्चों के लिए तो सबसे अच्छा है। किस किस को होली पसंद है, सारे बच्चे को होली पसंद है, वेरी गुड। तो होली अच्छे से मनाइएगा, शांति ढंग से मनाइएगा, घर में ही रहना है आप लोगों को, क्योंकि अभी बच्चा चोर भी आते हैं, इसलिए घर में रहना है, मोहल्ले में इधर उधर ज़्यादा दूर तक नहीं जाना है, ग्रुप में रहना है, यानी परिवार के साथ में रहना है, ज़्यादा पानी की बर्बादी नहीं करनी है। आजकल मार्केट में केमिकल वाले कलर आ गए हैं, इसलिए उससे बच के रहना है। हर्बल कलर हर दुकान में अवेलेबल है, आप दुकान वाले अंकल को बोलेंगे हर्बल कलर दीजिए, हाँ, और उसी को यूज करना है। एनी प्रॉब्लम, पानी की बर्बादी, क्योंकि वाटर क्राइसिस होती है, पता है ना, चापाकल सूख जाता है, फिर समरसेबल करवाना पड़ता है, कुछ दिन के बाद उसमें भी पानी कम हो जाएगी, इसलिए पानी की बर्बादी, एक दूसरे को जबरदस्ती रंग नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो ऑर्गन होते हैं वो बाहर से दिखता है, जैसे आइज है, माउथ है, नोज है, ईयर्स हैं, इसमें कलर जाने से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। समझ में आ गई। अभी हम लोग अच्छे से होली सेलिब्रेट करेंगे स्कूल में। आप लोगों को सबों को फिर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली।